पिछले बीते दिन बीजापुर में हुई मुठभेड़, उसमें 26 नक्सली मारे गए। अलग अलग जगह मुठभेड़ हुई, जैसे कि 2 जगह मुठभेड़ हुई, एक कांकेर जिला में और दूसरा बीजापुर में। कांकेर जिला में 4 नक्सली मारे गए और बीजापुर में 26 नक्सली मारे गए। उसके लिए बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत बरामद की गए थे और काफ़ी इलाके में माओवादियों का संगठन का जो पैर के नीचे से जमीन खिसक गए थे। इस अवधि में देखा जाए तो विगत 14 महीने की अवधि में हमने बस्तर संभाग के अंतर्गत 37 नया सुरक्षा कैंप भी प्रारंभ किए गए थे। उसमें भी सर्वाधिक जो जिला बीजापुर में कैंप्स प्रारंभ किए गए थे, मतलब कैंप स्थापित किए गए थे। उसमें प्रमुख रूप से तर्रेम से लेकर पामेड़ तक जो विगत कई वर्षों से जो नक्सल के मजबूत आदर्श क्षेत्र के रूप में उसके देखे जाते थे, उस इलाके में जैसे कोरागुट्टा, जुड़पल्ली, वाटेवागु, इन सब कैंप स्थापित करने के पश्चात तर्रेम से लेकर पामेड़ तक पूरा एक्सेस कनेक्ट हो गए थे। इसके फायदा क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो रहा है। अंदरूनी क्षेत्र से लोग जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तक आने जाने के लिए, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सुविधा के लेकर और अन्य जितना भी उनका व्यापार है, जैसा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का जो उसका सेल्स और के लिए, उसका खरीदी बिक्री के लिए, इन सब काम के लिए ये एक्सेस काफ़ी प्रमुख गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। और दूसरी ओर हम उसूर से लेकर पुस्कुफा तक एक्सेस उसको भी कनेक्ट कर दिए। तो उसमें सबसे लास्ट बीमारम में जो कैंप प्रारंभ किए थे, मलिमपंटा बीमारम में, वो कैंप भी विगत 10 दिन पहले स्थापित किए गए थे। उसी कारणवश माओवादियों का जो PLJ बटालियन नंबर 1 और TSC कैडर्स का और CRC कंपनी का और दक्षिण बस्तर इलाके का माओवादी संगठन का काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाए गए थे। और इन सब कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का साथ साथ जो इलाका में विकास कार्य को भी गति दी जा रही थी। और क्षेत्र की जनता भी ये माओवादी की विगत कई वर्षों से उनकी हिंसात्मक गतिविधि से, उनकी जो विकास विरोधी गतिविधि, आदिवासी विरोधी गतिविधि, इन सब से तंग आ चुकी। इसलिए मन बना लिया माओवादी संगठन के किसी प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई समर्थन नहीं देना, कोई सहयोग नहीं देना। इन सब कारणवश माओवादी संगठन काफ़ी बैकफुट में है। फिर भी हम उनके ताकत को कम आकलन नहीं कर रहा है। उनके साजिश के तहत IED के माध्यम से और किसी अन्य घटनाक्रम के माध्यम से सुरक्षा बल के खिलाफ या क्षेत्र की निर्दोष ग्रामीण के खिलाफ कोई न कोई साजिश कर सकता है। उन सब विषय को ध्यान में रखकर आने वाले समय हम और सावधानी पूर्वक और बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई करें, ताकि शासन के मंशानुरूप आने वाला बहुत जल्दी नक्सल समस्या को समाप्त करना दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको लेकर काफ़ी प्रतिबंधित है। जो कैडर्स का जो शिनाख्ती, जैसे पूर्व में भी बता दिए थे, 26 में 18 का शिनाख्ती होगी। बाकी शेष 8 माओवादी कैडर का भी शिनाख्ती कार्रवाई आगे जारी है। और वर्ष 2025 की यदि बात करेगा, अब तक अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 97 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गई थे। इसमें जिला बीजापुर में सर्वाधिक जो सफलता हमको प्राप्त हुआ और बाकी जैसा अन्य जिला में भी सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकर, इन इलाके में भी हमको सफलता प्राप्त हुई। जैसा कल बीजापुर मुठभेड़ के समय दूसरी ओर जिला कांकेर और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में भी कांकेर DRG एवं BSF के एक संयुक्त अभियान संचालित की जा रही थी थाना छोटा बेटिया क्षेत्र अंतर्गत। उसमें भी 4 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से 1 महिला माओवादी कैडर और 3 पुरुष है। इनका भी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शाम तक उनका भी डिटेल्स प्राप्त हो सकता है। अभी भी उस इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। और पश्चिम बस्तर इलाका में भी जो कुछ माओवादी कैडर जो मुठभेड़ के पश्चात घायल होकर मतलब जंगल काट लेकर भागने का जानकारी प्राप्त हुआ, उसका भी हम पतासाजी करवा रहा है। और उनका भी ट्रेस करने के लिए आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। दोनों मुठभेड़ स्थल बीजापुर और कांकेर में जो जैसा मुठभेड़ स्थल का परीक्षण से समझ पा रहे थे, माओवादियों का जितना डेड बॉडी रिकवर की तो उससे और भी ज़्यादा संख्या में उनका और नुकसान हुआ होगा, जिसका मारा गया माओवादियों का या घायल माओवादियों का जो अन्य माओवादी कैडर अपने साथ लेकर भाग गई होगा जंगल काट लेकर, उसका भी ट्रेस आउट करने के लिए लगातार हमारा टीम काम कर रहा है। और वर्ष 2024 और 2025 मिलाकर अब तक सीतो और उसके पति जो जितरू हैं, जो प्लेटून नंबर 13 का कमांडर हैं, कल के मुठभेड़ में अब तक उनका डेड बॉडी तो रिकॉर्ड नहीं की गई थे, लेकिन
उसकी पत्नी जो सीतो जो डिविजनल कमेटी मेंबर हैं, जिनका इलाका में काफ़ी लंबा समय से थोड़ा आतंक थे और भय का वातावरण थे उनके नाम से, और बाकी जो कैडर भी उतने ही मतलब काफ़ी घटना में शामिल होकर इलाका में एक भयभीत माहौल निर्मित करने में उन सबका भी भूमिका थे। इस इलाके में 26 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर करने के पश्चात उम्मीद है मतलब पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का काफ़ी हद तक उनकी संख्या बल कम हो सकता है। फिर भी शेष माओवादी कैडर के खिलाफ भी आने वाले समय में हम और बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई करेंगे ताकि पश्चिम बस्तर डिविजनल इलाका में पूर्ण तरीके से माओवादी गतिविधि को हम समाप्त कर सकता और शांति व्यवस्था स्थापित करने के अलावा विकास कार्य को भी गति दे सकता। इस मुठभेड़ में हमारा एक DRG बीजापुर के जवान राजू वयाम, उन्होंने वर्ष 2020 से लगातार सुरक्षा बल के साथ शामिल होकर काम कर रहे थे। उनका कल मुठभेड़ के दौरान काफ़ी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश माओवादियों का गोली लगने से उनका स्पॉट में मतलब तत्काल उनका मृत्यु हो गई थे। लेकिन उसके बावजूद बाकी अन्य बल सदस्य द्वारा मजबूत मनोबल के साथ पूरा अभियान को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया और उसका माओवादियों को काफ़ी बड़ी नुकसान पहुंचाया गया। इसमें वेपन के हिसाब से देखा जाए तो कल काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। इसमें AK-47 एक, SLR एक, इंसास एक, 3 303 और काफ़ी बड़ी संख्या में BGL लॉन्चर्स, और उसमें एक में जो बड़ा लेवल का जो स्टैंड वाला ट्राइपॉड वाला BGL लॉन्चर भी बरामद किए गए थे, और 312 राइफल जो 12 बोर राइफल, 315 बोर राइफल और IDs, वायरलेस सेट और अन्य जो गैजेट्स और सामग्री भी बरामद की गई थी, जिसका भी डिस्प्ले थोड़ी देर पश्चात आपको दिखाई देगा।